जब भी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है तो वो अपने पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में जानना चाहती है। कल ही मुझे कमेंट रिसीव हुआ था मेरे फॉलोवर का कि मैम मैं पहली बार प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही हूँ और मुझे ये नहीं पता है कि अगर मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो मुझे इसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स दिखेंगे और कैसे मैं क्लियरिफाई करूँगी कि मुझे सच में प्रेगनेंसी हुई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी जो कि मुझे पर्सनली मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में दिखाई दिए थे पीरियड मिस होने से पहले, और कुछ ऐसे लक्षण जो कि मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी यानी कि ये जो मेरी सेकेंड बेबी है इसके दौरान मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो दिखाई दिए थे पीरियड मिस होने से पहले, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि मुझे पर्सनली दिखाई दिए थे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं और आप अगर प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में जानना चाहते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको तभी दिखाई देंगे जब आपका एग फर्टिलाइज्ड होगा और आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाएगा। यानी कि एग फर्टिलाइज्ड तो हो गया, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो फिर आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। तो अगर आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 30 दिन की पीरियड साइकिल है तो आपका जो ओव्यूलेशन है वो ऑलमोस्ट 20 डेज के बीच में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि अगर आपका जो एग है वो 16th या 17 डेज के आसपास अगर रिलीज हुआ है, फर्टिलाइज्ड हो चुका है, तो उसको आपके यानी कि भ्रूण की शक्ल लेने में और आपके बच्चेदानी में इम्प्लांट होने में ऑलमोस्ट 8 to 9 डेज का समय लग जाता है। तो हम मान के चलते हैं कि 16 दिन के आसपास आपका एक फर्टिलाइज्ड हुआ। तो अब यहाँ पे आपको काउंट करना है। तो 16 से अगर हम काउंट करते हैं तो यानी कि आपका जो इम्प्लांटेशन होगा वो ऑलमोस्ट 21वें या 22वें दिन के आसपास हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर 21, 22, 23वें दिन से आपको अपनी बॉडी पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसा कि मैंने दिया था। जब मुझे पहली बार प्रेगनेंसी हुई थी तो जो सबसे पहला जो सिम्टम्स आ रहा था वो आ रहा था कि यूरिन का बार बार आना, मुझे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूरिन पास करने की प्रॉब्लम हो रही थी। सेकेंड, मुझे बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हो रही थी, यानी कि इतनी ज्यादा थकान हो रही थी कि कुछ काम नहीं कर रही थी। उसके बावजूद भी मुझे अपनी जो बॉडी है वो इतनी वीक फील हो रही थी। एनर्जी तो बिल्कुल भी यानी कि फील ही नहीं होती थी। चाहे खाना खाओ, चाहे पानी पियो, चाहे जूस भी पी लो, यानी कि कुछ भी पी खा लो, लेकिन जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। थर्ड चीज की बार बार यूरिन आने के साथ साथ बार बार यानी कि मुंह में लार भी आ रही थी, सलाइवा बार बार बन रहा था। इसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे थे, यानी कि इस कदर मूड स्विंग हो रहे थे कि पल भर में मुझे बहुत यानी कि हैप्पीनेस फील होती थी और दूसरे ही पल मतलब मैं अपने आप को इतना अकेला महसूस करती थी। पहली बात तो जब मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी उस समय लॉकडाउन था, कोरोना था। सेकेंड कि मैं आंध्रा में रहती थी, मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो आंध्र प्रदेश में थी, इस वजह से हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही थे, और ऊपर से लॉकडाउन, कोरोना, इस वजह से भी कहीं ना कहीं मन में एक अजीब सा डर था कि कहीं कुछ हो ना जाए प्रेगनेंसी, यानी कि अगर हो गई तो कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए, ऐसे भी मन में मेरे ख्याल आ रहे थे जो कि एक अजीब सा डर का माहौल क्रिएट कर रहा था। अब ये तो हो गई मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस और फर्स्ट प्रेगनेंसी के सिम्टम्स। अब मैं यानी कि ये जो मुझे सेकंड बेबी कंसीव हुई थी इसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, एक्चुअल में यानी कि मैंने बेबी प्लानिंग नहीं की थी। जो मेरी बड़ी बेटी है वो 2 साल की कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में मुझे प्रेगनेंसी हुई, लेकिन मुझे ये नहीं कंफर्म था कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। और उस दौरान क्या हुआ था, कुछ हार्मोन्स डिस्टरबेंस की वजह से मेरे पीरियड्स थोड़े से यानी कि इरेगुलर हो गए थे। तो मुझे ये लग रहा था कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई है, लेकिन
उस महीने मुझे प्रेगनेंसी हो गई थी। और जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो जो फर्स्ट मॉर्निंग की यूरिन है उससे मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाएंगी, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी बन रही थी जिस वजह से कि मुझे क्लियर करना था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। तो हमने इवनिंग टाइम में प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसमें मुझे एक लाइन डार्क आई थी और जो सेकेंड वाली लाइन है वो बहुत ही लाइट आई थी। तो भी मुझे ये डाउट था कि हाँ मुझे प्रेगनेंसी हो गई होंगी। उसके बाद में 1 वीक के बाद में मैंने फिर से दोबारा प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो दोनों लाइन क्लियर हो चुकी थी, तो कंफर्म हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन इसके समय मुझे कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। सबसे पहली चीज, मुझे नींद बहुत आ रही थी, यानी कि नींद की कोई सीमा ही नहीं थी। पूरी रात सोने के बावजूद भी जब सुबह सोकर उठती थी तो भी इतना आलस आता था और इस कदर नींद आती थी कि नींद लेना ही है। अगर नींद नहीं लूंगी तो बहुत ज्यादा हेडेक होगा और बहुत ज्यादा बेचैनी होगी, घबराहट होगी। तो ये सिम्टम्स मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी में दिखाई दे रहा था। इसके साथ ही साथ फूड क्रेविंग हो रही थी। जो मेरी फर्स्ट बेबी है उस समय मुझे इतनी ज्यादा फूड क्रेविंग नहीं हुई थी, लेकिन इसके समय मुझे बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग हो रही थी, यानी कि तीखी और जो यानी कि खट्टी वाली चीजें मुझे इतनी ज्यादा पसंद थी कि मतलब मुझे ऐसे लगता था कि मुझे नींबू खाना है, नींबू पानी पीना है। मुझे उस समय बेर भी बहुत ज्यादा आए हुए थे, क्योंकि ये मुझे यानी कि नवंबर दिसंबर के बीच में कंसीव हुई थी, तो उस समय बेर भी बहुत ज्यादा थे। तो खट्टी चीजें मैं बहुत ज्यादा खाया करती थी और पानी पूरी की तो बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो मुझे दोनों ही प्रेगनेंसी के समय मुझे अलग अलग सिम्टम्स दिखाई दिए थे। और इसके समय तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी हो रही थी कि मुझे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया था, लेकिन जो मेरे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे थे वो बिल्कुल विचित्र प्रकार के हो रहे थे। यानी कि कभी बहुत ज्यादा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि बहुत ज्यादा खुश होना, कभी बहुत ज्यादा नर्वस होना, कभी बहुत ज्यादा रोने का मन करना, कभी बहुत ज्यादा हंसने का मन करना। एक तो ये भी टेंशन थी कि जो बड़ी बेटी है वो भी अभी 2 ही साल की है और मैंने अभी प्रेगनेंसी प्लान भी नहीं की और मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। मैं किस तरीके से दोनों बच्चों को संभाल पाऊंगी। सिटी में रहते हैं, हस्बैंड की जॉब है, हमारी जो फैमिली है वो मतलब अलग रहती है, हम लोग अलग रहते हैं। तो इस तरीके से ना उस समय मेरे मन में नेगेटिव विचारों की कोई सीमा नहीं थी, इतने ज्यादा नेगेटिव विचार आ रहे थे। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हार्मोन्स के वजह से ही है और होता है। तो अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रही है और अगर आपके भी पीरियड मिस होने में समय है, लेकिन अगर आप इस तरीके के सिम्टम्स को अपनी बॉडी में थोड़ा सा अगर मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी कि आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप तो चाहते हो ना कि मुझे माँ बनना है। अगर माँ बनने की आपने तैयारी की, आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाए हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई और ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं तो उसको आपको यानी कि खुशी खुशी आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना है, उन सिम्टम्स को यानी कि फील करना है, महसूस करना है। आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हुई थी ये सेकेंड प्रेगनेंसी के समय। तो मतलब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाएंगी और ये अनफॉर्चुनेटली हो गई थी। तो मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और मैंने तो यहाँ तक भी मन बना लिया था कि मुझे इस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थी, लेकिन फाइनली मैंने कंटिन्यू की प्रेगनेंसी। और आज ये बच्चा देख रहे हो आप, बहुत बदमाश है, बहुत ज़्यादा शरारती है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप भी माँ बनने वाली है तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहिए और बिल्कुल रिलैक्स रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ही डेली इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बाय करो सभी को, बाय बाय, पा दे दो सबको।